नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? नार्सिसिस्ट लोगों को हराने का सबसे आसान तरीका, आप उन्हें हरा सकते हो, वो आपके पैरों पर आकर के गिर जाएँगे। क्या तरीका है वो? पहले तो ना खुद हारना बंद करो इनसे, क्योंकि इनसे हारने पर आप इन्हें ये बताते हो कि ये जीत गए। ये जो भी एक्शन करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ये वो जीत की फीलिंग को पाना चाहते हैं। ये वो जीत से जुड़ा हुआ इनका जो ईगो होता है, जो इन्होंने एक नकली सा ईगो सेट कर लिया है। इतना तो आपको पता है ना कि नार्सिसिस्ट कैसे बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है। वो सही है, वो इस दुनिया का सबसे सही इंसान है, वो ऐसे ही बिहेव करता है। उसने हज़ार गलती भी की होगी तब भी वो आपको गलत साबित कर देगा, वो ऐसे बिहेव करता है। वो आपको मैनिपुलेट करना बहुत आसानी से जानता है। उसको कैसे आपके जो इमोशंस हैं, जहाँ पर भी आप वीक हैं, क्योंकि वो पकड़ता ही ऐसे लोगों को है जो वीक होते हैं। थोड़ी-सी भी वीकनेस आपकी पकड़ में आ जाती है, बस वो वहाँ पर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो पूरे-पूरे दिमाग से चल रहा होता है और आप पूरे-पूरे दिल से चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी-सी समझदारी की ज़रूरत है। लोहे को लोहा काटता है, दिमाग को दिमाग ही चैलेंज कर सकता है। ठीक है ना? तो अगर वो दिमाग से ये सारी चीज़ें कर रहा है और वो इसी चीज़ को लेकर के बीमार है, तो पहले तो ये समझ जाओ कि ये बीमार है। और ये दिमाग से मेरे साथ खेल रहा है, तो मुझे दिल से चलना ही नहीं है। मुझे रिलैक्स रहना और मुझे कहीं पर भी हार माननी नहीं है। इसने ये किया, मुझे रिएक्शन नहीं देना। ऐसे इंसान की ना सबसे जो बड़ी जीत होती है ना, ये जितने भी नार्सिसिस्ट लोग होते हैं ना, इनकी सबसे बड़ी जीत ही ये होती है, जहाँ पर आप टूटते हो, आप रिएक्ट करते हो स्पेशली। आप रिएक्ट करते हो। वो चाहता ही था कि आप रिएक्ट करो। बिल्कुल ज़ीरो रिएक्शन पे चले जाओ। अब ये समझो कि वो इंसान बीमार है और दिमागी रूप से बीमार है। वो इसलिए ही कर रहा है कि वो जो रिएक्शन चाहता है, आपसे रोने का रिएक्शन चाहता है, आप रो देते हो। आपसे गुस्से का रिएक्शन चाहता है, आप गुस्सा कर देते हो। आपसे चिड़चिड़ का रिएक्शन चाहता है, आप चिड़चिड़ कर देते हो। आपसे बिल्कुल चुप्पी का रिएक्शन चाहता है, आप चुप हो जाते हो। कुछ नहीं करना है। पता है क्या करना है ऐसी जगह पे? बिल्कुल शांति से, ये चुप वाला चुप नहीं है, आपको अपने जो भी काम करने हैं, करने हैं। आप जिससे भी अपने घर पर जो भी बात कर रहे हो, कर रहे हो। आप अपने जो भी चीज़ों में बातचीत लगा रहे हो, इसका ये मतलब नहीं हो गया कि एकदम ही चुप्पी साध लेनी है। काम की जितनी बात है उतनी कर रहे हो, लेकिन उसने जिस बात के ऊपर आपको ट्रिगर करने की कोशिश की है, आप उसके ऊपर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है? हम क्या करते हैं ना, बहुत बार चुप्पी को ऐसे समझ लेते हैं, हमें बात ही नहीं करनी, हम कुछ तुम्हें बोलेंगे ही नहीं। ये भी उसकी जीत ही है। अगर वो ये चाह ही रहा था कि तुम शांत हो जाओ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हमें जो काम की बात करनी है, जितनी इम्पोर्टेंट है बस हम उतनी बात करेंगे। अब ये जितने भी नार्सिसिस्ट लोग की मैं बात इस वीडियो में कर रही हूँ ना, ये सिर्फ़ वो लोग हैं जिनसे आप दूर नहीं जा सकते। अदरवाइज़ पूरी कोशिश करें अपने दिमाग का दही हो, इसके पहले ऐसे लोगों को अपनी लाइफ़ में से दूर कर दें। लेकिन जो लोग इन लोगों से दूर ही नहीं जा सकते, फैमिली मेंबर हैं वो, पेरेंट हैं वो, ऐसे पार्टनर हैं वो जिनके साथ में अब मजबूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं तो कहती हूँ अगर लाख मजबूरी भी हो तो छोड़ दो यार। लेकिन अगर नहीं छोड़ पा रहे मान लो, ऐसी सिचुएशन भी होती है बहुत बारी कि नहीं ही छोड़ पा रहे। स्पेशली ये फीमेल के केस में तो बहुत ही ज़्यादा है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती हैं तो फिर वो ऐसे बिहेवियर को बर्दाश्त करती हैं। तो कोशिश करो यहाँ पर थोड़े इंडिपेंडेंट बनो और थोड़े से मजबूत भी बनो। यहाँ पर रिएक्ट सिर्फ वहीं करना है जहाँ आपको कोई काम करने की, काम की बात बोलने की ज़रूरत है। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर उन्होंने सोचा है कि आप रिएक्ट करोगे, आप बोलोगे, आप चुप हो जाओगे, आप कुछ नहीं करोगे, कुछ भी करना नहीं है ऐसी जगह पे। ठीक है ना? तो वहाँ उस सेम बात के ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। बाकी आपके जितने भी काम हैं, जो भी बोल-चाल है, जो भी चीज़ें आपको करनी है, वो सब कुछ करोगे। जब आप ऐसे इंसान की बातों के ऊपर रिएक्ट करना बंद कर देते हो, इनकी हार होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ये रिएक्शन पे ही ज़िंदा है। इनका जो वो पैटर्न है ना, वो आपके रिएक्शन पे ही जीवित है और आपने रिएक्ट कर करके उसको बहुत ऊपर तक चढ़ा दिया है। अब आप रिएक्ट करना बंद करो, ये नीचे गिरना शुरू हो जाएँगे। इनसे सिर्फ़ और सिर्फ़ काम की बात करो, ये नीचे गिरना शुरू हो जाएँगे। ये बार-बार आपको फिर से ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन्होंने देखा है आपके अंदर वो सब कुछ होते हुए। इन्होंने उस कमज़ोरी की वजह से ही आपको पिक भी किया था, लेकिन अब वो कमज़ोरी आप दिखा ही नहीं रहे, आप रिएक्शन ही नहीं देते। आप सिर्फ काम की बात करते हो, काम की बात करके आप भी अपने रास्ते, वो भी अपने रास्ते, ऐसे कर देते हो आप। ऐसे इंसान हार जाता है ऐसी जगह पर। वो कितना भी ऐसे बिहेवियर को दिखाने की कोशिश कर रहा हो, आपके रिएक्शन के बिना उसके एक्शन फेल हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसी जगह पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। मैं यहाँ पर फिर से समझाने की कोशिश करूँगी, जहाँ चुप्पी की बात हो रही है ना, वो उस बात पर चुप्पी की बात हो रही है जिस पर उसने कोशिश की कि आप रिएक्ट करो। तो ऐसी जगह पर शांत, पीछे,
फ़ील करना है बीमार है, दिमाग खराब है, ये चाहता ही है कि मैं ये रिएक्ट करूँ और अब मैं यहाँ से मुड़ती हूँ। अब जो भी काम की बात होगी, काम की बात होगी, बस वो मैं करूँगा, वो मैं करूँगी, दैट्स इट। इसके अलावा नो। नो मीन्स नो। ये इंसान मेरे रिएक्शन के लिए है ही नहीं। इसकी कोई भी बात मेरे रिएक्शन के लिए है ही नहीं। मुझे कहाँ क्या करना है, अपने काम की बात करनी है, बस काम से काम, मेरा मतलब बस। अब मैं वो चीज़ें करूँगी जो अब तक आप करते रहे हैं। नहीं, मैं नार्सिसिस्ट बिहेवियर की बात नहीं कर रही हूँ कि मैं वो करने वाली हूँ, नहीं। मुझे ये करना है कि अब मुझे काम से काम की बात करनी है, बस दैट्स इट। इसके अलावा आप क्या बोल रहे हो मुझे सुनाई भी नहीं देता। आपने क्या किस चीज़ के ऊपर लेकर के मुझे ट्रिगर करने की कोशिश की मुझे पता ही नहीं है। मुझे आधी से ज़्यादा बातें आपकी याद ही नहीं रहती। मुझे पता ही नहीं आप क्या करते हो क्योंकि आप बीमार हो यार। अभी आपकी बीमारी झेलना तो मेरे जीवन भर का काम नहीं है ना, इसलिए मैंने ये सोच लिया, मुझे ना सुनाई देता है आपकी बातें, ना दिखाई देती हैं आपकी बातें, ना दिमाग में आती हैं आपकी बातें, क्योंकि आप बीमार हो, दैट्स इट, ठीक है? और आपका इलाज यही है कि मुझे रिएक्शन ही नहीं देना। ऐसे लोगों का इलाज सिर्फ एक है, कोई भी रिएक्शन देना बंद कर दो। आपके रिएक्शन के बिना ये फेल हैं, पूरी तरह से फेल हैं। ये पैरों पर आके गिर जाएँगे आपके रिएक्शन पाने के लिए। मतलब इस लेवल तक भी ये गिर जाते हैं कि आपका रिएक्शन मिल जाए और हम इतने ज़्यादा इमोशनली बेवकूफ़ होते हैं ना कि हमारे पैर पर आकर के गिरे तो हमें लगता है कि ओह! ये तो सुधर गया। नहीं, साल भर देखो, अगर ये इंसान सुधरा है तो ये वो रिएक्शन कंटिन्यू करेगा। आपको मनाने की कोशिश, आपसे वो रिएक्शन पाने की कोशिश क्योंकि इस पैटर्न में लोगों के साथ ये भी देखा गया है कि वो आया आपके पास में, उसने मनाने की कोशिश की या आई आपके पास में, उसने आपको मनाने की कोशिश की, रो दिया, आपके पैरों पर गिड़गिड़ा दिया, आपके पास में ऐसे हो गया कि नहीं, 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 प्लीज़, 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 नहीं, 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 नहीं। लेकिन जैसे ही आपने वही वाला रिएक्शन दिया जो वो चाहता था या चाहती थी, उसके बाद तो भैया गई भैंस पानी में। इसके बाद वो इंसान फिर वही करेगा क्योंकि उसको पता है कि ओह! दबी हुई नस अभी भी दबी हुई है। बोला नहीं भाई दबी हुई नस अब दबी हुई नहीं है, अब तो तुम गए काम से। अब तुम देखो कि मुझे रिएक्ट करना आ गया है। तो रिएक्ट करना सीखिए, रिस्पॉन्ड करना सीखिए। कहाँ पर बिल्कुल ही नॉन रिएक्टिव बन जाना है वहाँ पे बन जाइए। फिर देखिए ये लोग है ना आपके पैरों पर गिरते हैं। इनको समझ आ जाता है कि बस अब यहाँ पर नहीं होगा और दुनिया में हर कोई इन्हें झेलेगा नहीं। हर कोई नहीं लगाता इनको मुँह। वो तो हम ज़्यादा इमोशनली फँस जाते हैं ना या फिर हम किसी रिश्ते के ऐसे बंधन में ऐसी जगह पर फँसे हुए होते हैं, ऐसे बंध जाते हैं कि हम नहीं निकल सकते, हमारी कोई मजबूरी होती है, उस चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। अब हमें इस बात का फ़ायदा उठाना है, अब हमें असलियत पता है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है, बस दैट्स इट। और मैं सच्ची बताऊँ आपको, जब आप रिएक्ट नहीं करोगे ना, तो इनके रिएक्शन देखो फिर ये क्या करते हैं। क्योंकि आपका नो रिएक्शन भी एक रिएक्शन है, राइट? आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे। वो सोच रहा था कि आप चुप हो जाओगे, लेकिन आप कुछ मस्ती कर रहे हो, आप गुनगुना रहे हो, आप चले गए वहाँ से। आप अपनी मस्ती की धुन में मस्त हो, ये ऐसा इंसान तब भी रिएक्ट कर जाएगा। और इसके रिएक्शन से आपको समझ में आ जाएगा कि ओके, मेरा ये रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट था और मुझे ऐसे ही चलना है। आप वो करो जो आप चाहते हो, झेलो मत, ठीक है? समझ आई? तो ऐसे करके आप ऐसे लोगों से सावधान होकर के चल सकते हैं, रिस्पॉन्ड करना सीख सकते हैं, किस तरीके से किस जगह पर रिएक्ट करना है, किस जगह पे एकदम ही नॉन रिएक्टिव हो जाना है, ये भी आप समझ सकते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रख के ऐसे इंसान को भी सुधारा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान सुधर जाए तो येस, कभी-कभार तो ऐसे केस में चांसेस भी बन जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है देन मैं कहूँगी कि नमस्ते करिए, नमस्ते नहीं कर पा रहे हैं आप, उनसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, देन आप ये सारी चीज़ों को फ़ॉलो कर सकते हैं। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।